हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक ब्रह्मास्त्र टाइम टेबल देने जा रहा हूं, जिसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। और इस टाइम टेबल से आप श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं एआईए पीजीटी में। मैं वो सारे गूढ़ अर्थ, जो भी छुपी हुई बातें हैं, जो एक टॉपर कैसे टॉपर बनता है और कैसे जो है प्रैक्टिस करके, कैसे मेहनत करके जो है वो एआईए पीजीटी क्रैक करता है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पिछले एक साल से जो है ये सपना देख रहे हैं कि 2026 में जब भी एआईए पीजीटी होगा तो उसमें किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पीजी की सीट हासिल करूंगा और अपनी थीसिस रिसर्च करके जो है आगे अपने क्वालिफिकेशन को इनहेंस करूंगा, और जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा और अपना करियर सुधारूंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो, उनको सही राह नहीं मिल पाती है, उनको सही कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो क्या मेहनत आपको करनी होती है, किस लेवल की मेहनत आपको चाहिए, जब आपका सिलेक्शन हो सकता है एआईए पीजीटी में। अभी जो है वो मई चल रहा है और संभवतः इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, और जुलाई में जो है, मिड जुलाई या एंड जुलाई तक जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास कुल मिलाकर 1.5 से 2 महीना या 1 महीना मान के भी चले तो आपको तैयारी बहुत जोरों से करनी होगी। बेशक आप पिछले एक साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन का जो टाइम है वो इतना इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीसियस टाइम है कि अगर इस टाइम में आपने पढ़ाई अच्छी तरह नहीं करी, या आपने जो है अपनी स्टडी को जो है उतना टाइम नहीं दिया, तो आपकी, बेशक आपने पहले मेहनत बहुत अच्छी करी हो, बहुत अच्छी तरह आपने याद किया हो, लेकिन फिर भी जो है आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए लास्ट के जो मंथ होते हैं, जैसे कि 2 से 3 मंथ जो होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है फुल अपनी जितनी क्षमता है, ठीक है, क्षमता से भी अधिक, क्षमता तो सबकी क्षमता सेम ही है, लेकिन क्षमता से अधिक अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होता है। ठीक है, उस टाइम जो है एक तरह से भगवान भी उतर कर आशीर्वाद देने आ जाते हैं कि हाँ, इस बच्चे ने मेहनत करी और इसका सिलेक्शन हो। तो आज की वीडियो इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कंप्लीट ब्लूप्रिंट लाया हूं टाइम टेबल का। और मैं आप सभी को अगर कहूं कि आप एक हफ्ते में पूरा आयुर्वेद यानी कि पूरा एआईए पीजीटी का सिलेबस, यानी कि बीएमएस का सभी चारों सालों का सिलेबस आप एक हफ्ते में याद यानी कि रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को लगेगा कि ये तो सर कुछ और ही बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज का जो ब्लूप्रिंट है उसमें पूरा सिलेबस कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं एक हफ्ते में। और ये वो टाइम टेबल है जो मैं फॉलो किया करता था जब मैं तैयारी करता था, जब मैं एआईए पीजीटी की तैयारी कर रहा था, तो तब ये टाइम टेबल मैं फॉलो करता था। इतनी कड़ी मेहनत मैं करता था उस टाइम कि चाहे आर हो या पार, चाहे समाज में कुछ भी हो रहा हो, घर में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं इस टाइम टेबल को फॉलो किया करता था। ठीक है, चाहे मेरे को खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी दिक्कत हो, चाहे दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाए पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं इस टाइम टेबल को फॉलो किया करता था। अगर आपने किया तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस टाइम टेबल से रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर शेयर कीजिए। आयुर्वेदा के अगर स्टूडेंट हैं, बीएमएस आपने किया है और एआईए पीजीटी 2026 का एग्जाम इस साल देने जा रहे हैं, अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो जरूर ये वीडियो देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। आप सभी को बता दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं किसी भी आयुर्वेदा से रिलेटेड एग्जाम में, तो एआईए पीजीटी का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरी संहिता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या लेक्चर, क्या सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स जो है पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। और ये मात्र 2,000 रुपए में मिल जाएगा, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, सभी कोर्सेज में ऑफर चल रहे हैं। आप ऑफर के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए कीजिए, और आप जो है आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट का कल्याण हो रहा है, आपका भी कल्याण हो। मैं चाहता हूं आपका भी सिलेक्शन हो। यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एएम और एमओसीएच का बैच, और ये सारे बैच हैं, आप एक बार देख लीजिएगा।
इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। सारे बैच हैं, सभी के फ्री डेमो वीडियो है। रसशास्त्र का मात्र 120 रुपए में, पारिक के लेक्चर अगर रिवाइज करने के लिए आप चाहिए मात्र 50 रुपए में। हमने नॉमिनल फीस रखी है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम बहुत ज्यादा जो है कमाई करें स्टूडेंट से, हम बस ऐप का खर्चा निकालना चाहते हैं और एक तरह से सेवा देना चाहते हैं। हमें सेवा देने का मौका दीजिए। AIAPGT 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अगले बैच की, कई सारे स्टूडेंट होते हैं इंटर्नशिप में अभी नए नए आए हैं, या 2027 बैच में 2027 का AIAPGT देना चाहते हैं, तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ये मात्र 5500 रुपए में अभी ऑफर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है, आयुर आर्मी आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए, टाइम टेबल डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि AIAPGT में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका लगभग 60 से 70% सिलेबस पूरा हो जाएगा, और वो कुछ भी नहीं है, वो है चरक संहिता, चरक संहिता और आपकी सुश्रुत संहिता के सिलेक्टिव पॉइंट, यानी कि सिलेक्टिव स्थान और उनके सिलेक्टिव चैप्टर। लेकिन चरक संहिता पूरी। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप चरक संहिता पढ़ लेते हैं तो चरक संहिता से ही आपका काय चिकित्सा निकलता है, इसी से ही आपका पंचकर्म निकलता है चरक सिद्धि स्थान से, इसी से ही जो है आपके द्रव्य गुण के कुछ पॉइंट्स, नियम जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ विज्ञान के कॉन्सेप्ट, मन, आत्मा, काल, इन सब के कॉन्सेप्ट निकलते हैं। रचना शारीर, क्रिया शारीर चरक संहिता की सूत्र स्थान से निकलता है। ठीक है, चरक शारीर स्थान से निकलता है। और आपके जो है चरक इंद्रिय स्थान में जो है आपके जो मरण सूचक चिन्ह है वो बताए गए हैं। ऐसे करके जो है चरक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि चरक संहिता अगर आपने कर ली, उस पर कमांड कर ली, तो आपका इनडायरेक्टली जो है सारे सब्जेक्ट लगभग क्लियर हो गए। लगभग मोर देन आधे सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं आपके, जो BMS में आप पढ़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं, आप बेसिक अपना स्ट्रांग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। खैर, वो अलग हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। और सुश्रुत संहिता में भी अगर बात करें तो आपका सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर जो 25 चैप्टर हैं सूत्र स्थान के, याद रखिए, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें शल्य, जिसमें शारक्रम, जलोका, अग्नि, ठीक है, ये सब बताया हुआ है आचार्य सुश्रुत ने। सुश्रुत का शारीर स्थान इंपॉर्टेंट है, जिसमें रचना शरीर के पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, और स्त्री प्रसूति के बहुत सारे पॉइंट है, मर्म का चैप्टर है। ठीक है, और बात करें तो उत्तर तंत्र में आपका शालाक्य है। सुश्रुत का उत्तर तंत्र जो है उसमें शालाक्य है आपका, यानी कि पहले से 25 चैप्टर जो है शालाक्य के हैं, जो आपको याद रखने हैं। और उसके बाद जो है आप सुश्रुत चिकित्सा के सिलेक्टिव पॉइंट पढ़ सकते हैं, और जो है सुश्रुत का निदान स्थान, जिसमें अश्मरी के बारे में और अर्श के बारे में, भगंदर के बारे में जो है पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आपका मोर देन लगभग 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आपने इतना पढ़ लिया। अब इसके बाद बचे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक आयुष जी के, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, या फिर जो है बात करें तो मॉडर्न के कुछ सब्जेक्ट, मॉडर्न में जैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, इनके सिलेक्टिव जो है आपके हो गए। या फिर संस्कृत भी पूछा जाता है, संस्कृत फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ये इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। तो ये बाकी के 30% में आ गए। प्लस हम बात करें जो सब्जेक्ट चरक संहिता या सुश्रुत में कवर नहीं होते, जैसे कि बात करें भाव प्रकाश का द्रव्य गुण, यानी कि द्रव्य गुण जो है सब्जेक्ट। या फिर हम बात करें तो काश्यप संहिता, जिसमें कुमार वृत्य है। या फिर हम बात करें कि शारंगधर संहिता, जिसमें भेषज रत्नावली है, सॉरी भेषज कल्पना है। या फिर हम बात करें रस शास्त्र, जो इंपॉर्टेंट है। तो ये बाकी के 30% में कवर हो जाते हैं। यही सिलेबस है और इतना कवर आपको करना है। मेन फोकस करना चरक संहिता। अब लोगों को क्या है, चरक संहिता या तो बोरिंग लगती है, या उन्होंने जिस टीचर से पढ़ा है या उनको मजा नहीं आया या समझ नहीं आया, या क्या इंपॉर्टेंट है हर श्लोक में, हर श्लोक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो नहीं बताया किसी टीचर ने, या आपने नहीं पढ़ा उस तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमने कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जो आप कोर्स ले सकते हैं, जिसमें डिटेल में हमने बात करी है। लेकिन आज का टॉपिक जो है टाइम टेबल इंपॉर्टेंट। तो देखिए, गुरु मंत्र आप सभी को दे रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है AIAPGT में, तो सबको पता है कि रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, सिलेक्टिव टॉपिक, एक ही मूल मंत्र है कि सिलेक्टिव टॉपिक हो, यानी कि जो आपको याद करना है, जो आपको मटेरियल पढ़ना है, वो आपके पास हो मौजूद, वो आपने पढ़ा हुआ हो। और आई होप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब तो लास्ट की 2 मंथ है, तो आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा है मल्टीपल रिवीजन। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आज आपने पढ़ा कोई भी चैप्टर, लाइक मर्म पढ़ा,
और आप 2-3 दिन बाद आप जो है उसको रिकॉल करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और अगर आपने आयुर्वेद को जो है लगभग 10 दिन या एक महीना छोड़ दिया, आपने टाइम दिया ही नहीं, आप मान लो मॉडर्न के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक भूलेंगे उससे पहले तो आयुर्वेद आपको छोड़ देगा। आयुर्वेद सबसे पहले आपको त्याग देगा। ऐसा पात्र आयुर्वेद को नहीं चाहिए जो जो आयुर्वेद को सीरियसली ना ले, जो आयुर्वेद को जो है इंपॉर्टेंस ना दे। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए आयुर्वेद में खासकर जो है एआईए पीजीटी में मल्टीपल रिवीजन चाहिए, और आपको जो है सारे सब्जेक्टों पे कमांड होनी चाहिए। और एक हफ्ते में जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूं, इसमें मात्र आप 13 घंटे पढ़ेंगे, 24 घंटे में से 13 घंटे देना, और वो भी एग्जाम के लास्ट टाइम में, क्रूशियल टाइम में। मैं नहीं समझता कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। 24 घंटे में मान लो 6 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद आपने ले ली, उसके बाद भी जो है लगभग जो है 3 से 4-5 घंटे बचे जिसमें जो है आपने एंजॉय भी कर लिया, लेकिन 13 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे इस टाइम पे। 13 घंटे अगर आप दे रहे हैं और इस टाइम टेबल के अनुसार, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? मल्टीपल रिवीजन चाहिए होती है। और एक और आपको नुस्खा बता दूं, फ्री एडवाइस बता दूं, कि जब भी आप पढ़ें तो सब्जेक्ट चेंज करते रहें। कभी ऐसा ना करें कि चरक सूत्र ही आज पढ़ूंगा, चलिए आज मैंने निर्णय लिया है कि चरक सूत्र ही पढ़ूंगा और आज पूरी दुनिया उलट पुलट कर दूंगा, चरक सूत्र के अलावा और कुछ नहीं। और पूरे 30 चैप्टर का आपने टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया, और सुबह से लग गए। और जब शाम आई तो पता चला अरे चरक सूत्र के तो पांच पांच ही चैप्टर हुए, 15 चैप्टर ही कर पाया मैं। अब तो शाम आ गई, अब तो रात हो गई, अब तो चलो सोना पड़ेगा, अब तो मैं थक गया। और डिप्रेशन आएगा, अब डिप्रेशन आएगा तो उसमें जो है अगले जो करना था अगले दिन, वो भी आप नहीं करवाएंगे। तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा बहुत अधिकतर बच्चों के साथ होता होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही शुरुआत में होता था। जब मैं ऐसे ही करता था कि मैं सोचता था कि आज पूरी पृथ्वी को उठा लूंगा, आज चारक शरीर पढ़ लूंगा, आज ये चारक चिकित्सा पूरा कवर कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप और अगर जब ऐसे पढ़ोगे भी ना, तो आपको जो है बहुत ही जो है बहुत मतलब उसमें निरस हो जाओगे, उस सब्जेक्ट ही इतना बुरा लगने लगेगा, आपको लगेगा क्या सब्जेक्ट बनाया हुआ है, क्या हुआ है। और अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करोगे तो आपको रुचि रहेगी, ठीक है, आप जो पहले याद किया वो भी याद रहेगा, रिटेन रहेगा। नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, आपको जो है नई चीज पढ़ने का मन भी चलेगा। ठीक है? और एक कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। और सीधी सी बात है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें सारा खेल जो है वो कॉन्फिडेंस का है। अगर आप सोच के देखिए कि एक हफ्ते में पूरा आयुर्वेद रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि अभी मान लो 1.5 महीने है, तो आप पूरा सिलेबस जो है लगभग 6 से 7 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो कितना आपका हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस अच्छा है तो यानी कि आपका गैस वर्क, जिसको आप कहते हैं कि तुक्का मारेंगे और सही हो जाएगा, तो वो गैस वर्क तुक्का भी काम करता है। ठीक है? कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है और आप यही सोच रहे हैं एग्जाम हॉल में जाते हुए कि यार मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, मैंने तो बहुत कम पढ़ाई करी है, लास्ट में तो यार बहुत बेकार हो गया था, शुरुआत में तो अच्छी कर रहा था, तो आपको जो आता होगा वो भी गलत हो जाएगा। वो बहुत इजी क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो सारा कॉन्फिडेंस का खेल है। खैर, अब स्टार्ट करते हैं हम टाइम टेबल के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में 6 बजे तो हर कोई उठ सकता है, और आजकल तो गर्मियां चल रही हैं, 6 बजे तो वैसे ही आंख खुल जाती है, इतनी गर्मी पड़ रही है। 6 से 8, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का स्लॉट निकालेंगे, आपको समय चुराना है। तो मंडे को हम देखते हैं कि 6 से 8 घंटे, 6 से 8 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का ये स्लॉट जो है शुरुआत का। ठीक है? इसमें चरक सूत्र का 1 से 10 चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं, चरक सूत्र के 1 से 10। अब ये जल्दी जल्दी रिवाइज, रिवीजन का मतलब होता है ये नहीं कि आपने जो है चैप्टर खोला और सारे श्लोक जो है रिवाइज करने लग गए, और जो है अब आप बार बार रटने लग गए, पढ़ने लग गए, फिर उसमें जो है फिर दोबारा खोजने लग गए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होता है। आपने पढ़ाई करी है और उसके बाद जो है आप रिवाइज करते हैं। आपने सब कुछ खोज रखा है, सब कुछ लिख रखा है, नोट्स बना रखे हैं, या जो भी है आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक से। आपको बस चैप्टर खोलना है। जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर है दीर्घ जीवंत अध्याय, तो आपने जैसे ही पलटा उसमें देखा त्रिसूत्र आयुर्वेद है, तो हेतु लिंग औसत गैनम स्वस्थातु परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विबुद्ध या पितामही। चलो अगला, चलो चलो। ठीक है? तो आपने देखा अच्छा, फिर अगला श्लोक हमारा ये आ रहा है, फिर अग्निवेश के शिष्य आते, पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य आ रहे हैं, तो अग्निवेश भेले जतु करने पराश्रय हारे चार वाणी। फिर आपने जो है आगे बढ़े तो देखा द्रव्य की परिभाषा आती है, यत्र से क्रम गुणा कारणम संभव तद द्रव्यम। चलो ठीक है। फिर हम आगे चले तो पता चला अरे नवद्रव्य बताए जा रहे हैं, खादिन्य आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। तो ऐसे जल्दी जल्दी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप जो है आगे खिसकते जाइए। अब इसमें मुझे 5 से 10 मिनट लगा, एक चैप्टर में 5 से 10 मिनट लगेगा। आपने आंखों से पूरे चैप्टर निकाल लिए एक तरह से, वो ही रिवीजन है।
अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वही रिवीजन है। आपने आंखों से एटलीस्ट रिवाइज कर लिया, एक बार जो है सारे श्लोक देख लिए। और आपने रिवाइज करने का भी तरीका ये है कि जैसे ही आपने टॉपिक देखा कि नवद्रव्य, तो आप आंख बंद करके पहले खुद ही रिवाइज करिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि मैंने याद किया था वो याद आ रहा है क्या नहीं। जैसे खादिन्य आत्मा मने कालो दिशा द्रव्य संग्रह, तो आपको याद आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। फिर आपने जो है दूसरा देखा तो किंचित धातु प्रदूषणम, किंचित दोष प्रदूषणम, स्वस्वृतम हितम, 3 प्रकार के ये द्रव्य हो गए। फिर आपने देखा जो है सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रान सेतु विशेषस्ते प्रवृत्ति भय सेतु, ऐसे करके श्लोक आपके जो है श्लोक याद हो, चाहे आपको जो है हिंदी में टॉपिक याद हो, जैसे भी आप याद करते हैं वो जो है आप करते जाइए। समझ रहे हैं ना आप? तो ये रिवीजन का तरीका होता है। आप रिवीजन गलत करते हैं, आप फिर क्या होगा, आप अगर ऐसे खोल खोल के बिल्कुल ही पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो 2 चैप्टर हो पाएंगे 2 घंटे में, और फिर जो है आपको इतना उसमें जो है डिप्रेशन आएगा, डिमोटिवेशन होगा, कि जिसके बाद आप सोच द्रव्य गुण पे जैसे ही जाएंगे अगले घंटे में, आप पीछे का ही सोचते रहेंगे, यार चरक सूत्र नहीं हुआ आज, अब ये कल करना पड़ेगा, आज का तो हुआ ही नहीं। अगर लिखा है तो करना है, और ये करा हुआ है, ये मैंने करा हुआ है, तब मैंने लिखा है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये किया हुआ है सारी चीजें। फिर क्या करेंगे, 9 बजे से 12 बजे का टाइम निकाला। अब देखिए 8 से 9 के बीच में 1 घंटा ब्रेकफास्ट है, जिसमें फैमिली को भी टाइम दे दिया, आपको जो इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम वगैरह चलाने जिससे माइंड फ्रेश होता है, या जो भी आप करना चाहते हैं वो आपने कर लिया। 9 से 12 का 3 घंटे का स्लॉट यहाँ पे निकाला आपने। अब 3 घंटे में मैं समझ रहा हूँ कि द्रव्य गुण आप कंप्लीट कर सकते हैं। 3 घंटा बहुत है। द्रव्य गुण में जैसे कि शुरुआती पार्ट होता है जिसमें हमारी प्रिंसिपल्स होते हैं द्रव्य गुण के, ठीक है, जिसमें भाव प्रकाश ने कुछ स्पेशलिटीज हैं, या ऋतु हरित की बताई है, या जो भी है हरित की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हरित की के भेद, या जो भी बताया हुआ है, ये सब चीजें कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोटेनिकल नेम और उसको रिवाइज कर सकते हैं, एक बार 3 घंटे में कवर हो जाएगा। इसके बाद 1 से 2 जो है 1 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो है आपको टाइम चुराना है। अब देखिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है मैं उस पर कम हमेशा फोकस करता हूँ, और चाहता हूं कि कम ही करें आप, क्योंकि आपने शुरुआत में करे होंगे क्वेश्चन। एमसीक्यू का मतलब यही है कि आप जो है बहुत सारे एमसीक्यू करे हों आपने, और करे ना हो तो आपने जो है अच्छे टीचर से पढ़ा हो जिन्होंने बताया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जाम हॉल में एग्जामिनर के द्वारा। तो एमसीक्यू का बस वही मतलब है, क्योंकि हमारा पेपर जो होता है एआई पीजीटी का, वो कोई गणित का पेपर नहीं होता है, कोई फिजिक्स का पेपर नहीं होता है। हमारा पेपर जो है आया, क्वेश्चन नीचे 4 ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे कंटेंट याद है, यानी कि कंटेंट आपने अच्छे से कवर किया है, तो आपने पॉइंट देखा और आपने तुरंत खटक से लगा दिया आंसर, और मात्र 2 सेकंड आपके खर्च होंगे। यानी कि टाइमिंग का खेल तो ऐसा है नहीं कि भाई 2 घंटे का पेपर है और हम 2 घंटे का पूरा नहीं कर पाए। भाई पूरा क्यों नहीं कर पाए, उसमें कोई आपको फॉर्मूला लगाना था, कोई मैथ्स लगानी थी, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपको जो है बस याद होना चाहिए, यानी कि हमें इंपॉर्टेंट क्या है, कंटेंट पे फोकस रखें हम। ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि पारिक के लास्ट ईयर के पेपर जो हैं, और ज्यादा भी नहीं, लास्ट 10 साल के पेपर, जिसमें सारे पेपर एएमओ के हों या फिर एआई पीजीटी के हों, एआई पीजीटी के तो लगाना ही है 5 साल के। ठीक है, और उसके लिए भी जो है हमने एक 100 रुपए का मात्र, जिसमें हम लास्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं और कुछ सैंपल पेपर भी दे रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके। तो उसमें जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना है, और अलग से कोई भी ऐसा कुछ नहीं लेना है कि अब नए नए क्वेश्चन आप सोच रहे हैं। अब नए नए क्वेश्चन देख के तो डिप्रेशन आएगा इस टाइम। अब नए क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं, वो पूरा साल होता है आपका, 6 महीने होते हैं इससे पहले। अभी जो है आपको बस ये देखना है कि मैं कितने सॉल्व कर पा रहा हूँ, और कितने टाइम मुझे लग रहा है। मान लो 100 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, तो उससे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको जो है आप सही करने की कोशिश कीजिए। फिर 2 से 5, अब जो देखिए 1 से 2 जो है आपने वो किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। 12 12 से 1 जो है लंच था, इसमें मैंने बताया नहीं, 12 से 1 जो है 1 घंटे का लंच था। अब ये अपने अनुसार आप इधर उधर भी कर सकते हैं, मान लो आपके घर खाना 1 बजे बनता है, 2 बजे, तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस पहले कर लें। ठीक है, वैसे तो 12 बजे खाना बन जाना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में आपको मिल जाना चाहिए। फिर 2 बजे के बाद जो है आप 2 से 5 बजे तक 3 घंटे का स्लॉट लगा ला। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3 घंटे के स्लॉट में चरक चिकित्सा के 1 से 5 चैप्टर। चरक चिकित्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे हफ्ते आप चरक चिकित्सा से कनेक्टेड रहें और तसल्ली से चैप्टर कवर करें। समझ रहे हैं आप? जो ये वो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उनको भी मैंने तसल्ली से टाइम दिया है।
तो 1 से 5 चैप्टर में मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और इसमें मान लो अब आपके पास टाइम बचता भी है तो आप कोई और सब्जेक्ट कर ले, नहीं तो अगला जो दिन का है 6 से 10 उसको भी रिवाइज कर ले, या पीछे के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने अनुसार जो है मैनेज कर सकते हैं टाइम को। फिर जो है 5 से 6 के बीच में टी टाइम है, जिसमें आप चाय पियेंगे फैमिली के साथ, कुछ भी करेंगे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फिर 6 बजे बैठ जाएंगे तुरंत, 6 से 8 2 घंटे का यहाँ स्लॉट निकाल लेंगे, जिसमें सुश्रुत का सूत्र स्थान बहुत छोटा है, 1 से 10 चैप्टर, जिसमें जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 10 चैप्टर। फिर जो है रात का टाइम निकालेंगे आप, 8 से 9 जो है 1 घंटा आपने फिर डिनर को दे दिया आपने। और 9 से 11 2 घंटे का फिर यहाँ पे स्लॉट निकाला आपने, जो कि उत्तर तंत्र यानी कि जो शालाक्य का पोर्शन है, शालाक्य इंपॉर्टेंट होता है, वो आप कवर करेंगे। चैप्टर 1 से 5 जैसे आई पोर्शन आपने कर लिया। तो ऐसे जो है आपको टाइम निकालना है, ये टोटल 13 घंटे का टाइम स्लॉट है पूरे 24 घंटे में से। और ऐसे ही आपको करना है, जैसे ट्यूसडे का है चरक सूत्र का आप कर लिया, फिर अगला एक सब्जेक्ट हमने उठा लिया रसशास्त्र, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, फिर चरक चिकित्सा के आगे के चैप्टर कर लिए, फिर ये। फिर बुधवार को हमने चरक सूत्र का 30 चैप्टर तक कंप्लीट, अब हमारा 3 दिन में चरक सूत्र हो गया है। और हमने 2 2 घंटा ही दिया है बस, यानी कि 6 घंटे में हमने जो है चरक सूत्र कंप्लीट कर लिया। तो कितनी अच्छी स्पीड बन जाएगी। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो 7 दिन का सिलेबस टाइम टेबल है, वो 3 दिन में भी कवर होने लगता है। मेरे साथ ऐसा होने लगा था, जब मैं ये कर चुका था 7 दिन में कवर, तो मैंने अपने आप को जो है और क्षमता से अधिक, मैंने 13 घंटे को फिर 14 या 15 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और फिर जो है हमने 7 दिन का टाइम टेबल को 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में जो है मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश की, हमने दिन चुराने की कोशिश की। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा स्पीड बन जाती है, वो स्पीड बन जाएगी तो समझ जाना आपको सिलेक्शन से दूर नहीं हो, आप बहुत पास हो सिलेक्शन के, और आपको हरा पाना मुश्किल नहीं, ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ रहे हैं आप? फिर अगला जो है पदार्थ विज्ञान, आपने छोटा सा सब्जेक्ट उठा लिया, चरक चिकित्सा का 1 से 15, सुश्रुत सूत्र यहाँ पे जो है 21 से 40 चैप्टर। ठीक है, और फिर उत्तर तंत्र यहाँ पे हो रहा है। फिर थर्सडे को जो है चरक निदान आपने उठाया, 1 से 8 चैप्टर, निदान के छोटे छोटे चैप्टर है, 1 2 ही घंटे में जो है जल्दी से रिवाइज आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिवाइज होते हैं। भेषज कल्पना सारंगधर जो है यहाँ पे कवर कर सकते हैं। मॉडर्न का सब्जेक्ट उठा लीजिए आप, वो आपका मन है, कोई भी उठा लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस में यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, अब जो है यहाँ पे मॉडर्न सब्जेक्ट उठाया जा रहा है थर्सडे से। तो आपने मॉडर्न सब्जेक्ट में देख लिया फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, या फिर जो है आप पैथोलॉजी, आपका जो है सर्जरी, या फिर जो है एनाटॉमी, कुछ भी जो है आप छोटा छोटा सब्जेक्ट उठा के वो फिनिश करते जाइए। चरक चिकित्सा यहाँ पे उठा लिया। ठीक है, 16 से 20 चैप्टर पहुंच गए, यहाँ सुश्रुत निदान के 1 से 8 चैप्टर कर लिए। फिर जो है फ्राइडे को चरक विमान और अगत तंत्र और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है यहाँ पे कवर किया। अब अगत तंत्र का मतलब हो गया चरक का चिकित्सा का 23 चैप्टर और सुश्रुत का कल्प स्थान। तो यहाँ पे अगत तंत्र का मतलब वो नहीं है कि आप जो है बुक उठा के पढ़ेंगे, सुश्रुत का कल्प स्थान पढ़ लीजिए, और मॉडर्न का मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, यहाँ पे चरक चिकित्सा हो गई, यहाँ सुश्रुत निदान हो गया, और ये जो है सुश्रुत निदान फिनिश होता है यहाँ पे। और सुश्रुत चिकित्सा के सिलेक्टिव पॉइंट 40 चैप्टर हैं सुश्रुत चिकित्सा में, और सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिलेक्टिव पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे किसी का रोगाधिकार है, गंध तेल है, या फिर जो है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या भग्न के बारे में क्वेश्चन है, तो वो आपको करना ही है। सैटरडे को चरक शारीर आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे चरक भगवान कर लिया था, यहाँ काश्यप कौमार वृत्त 3 घंटे में कर लेंगे, मॉडर्न सब्जेक्ट उठा लेंगे। चरक चिकित्सा यहाँ पे शनिवार को, यानी कि सोमवार से स्टार्ट करके शनिवार तक चरक चिकित्सा आपकी कंप्लीट हो। चरक चिकित्सा में खासकर फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत शारीर 1 से 5 चैप्टर है। और पारिक के जब तक आप 1 to 80 पेजेस नहीं करते हैं, तब तक AIAPGT की तैयारी जो है परिपूर्ण नहीं मानी जाती है, संपूर्ण नहीं मानी जाती है। समझ रहे हैं आप? पारिक के 1 से 40 पेज जो है आपको जल्दी रिवीजन करने का एक प्रॉपर तरीका है, जिसमें पूरा सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जब ही आप कवर कर पाएंगे जब आपने पहले बेसिक आपने क्लियर किया है, चरक संहिता आपको याद है, टिप्पे है, सुश्रुत संहिता याद है। अगर ऐसे ही कोई पारिक पढ़ के अगर पास हो जाता तो दुनिया AIAPGT क्या AMO सरकारी नौकरी सब कुछ पा लेती। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक भी स्टूडेंट जो आपके नॉन में हो और उससे पूछना कि पारिक पढ़ के आप सिलेक्शन लिया है, आप हो सकता है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबने कहीं ना कहीं चरक संहिता सुश्रुत संहिता पढ़ी ही होगी। संडे को जो है चरक सिद्धि और कल्प स्थान आप कवर कर सकते हैं।
जिसमें पंचकर्म आपका कवर हो जाएगा, और माइनर संहिता में भेल, योग, रत्नाकर, अष्टांग सूत्र। अष्टांग का सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। संस्कृत, हारित, योग, रत्नाकर, इनको 3 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। इनमें एक एक दो दो पेज है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाई चांस आता भी नहीं है क्वेश्चन, योग इंपॉर्टेंट है, योग कर लेना आप। और हारित संहिता कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अष्टांग हृदय का सूत्र जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे आयुष जी के रिसर्च मेथोडोलॉजी और संस्कृत आ गया आपका। सुश्रुतसारी 6 से 10 चैप्टर, और पारिक के 80 पेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए पूरा सिलेबस आपका, पूरा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट, सारी संहिता आपकी कवर हो जाती है इस 13 घंटे के सिलेबस टाइम टेबल में, जो कि 7 दिन तक चलेगा। और यही सिलसिला जो है अगला सोमवार जैसे ही आएगा फिर स्टार्ट करना है। अब आप देखिए, जब इस रफ्तार से आप पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छी तरह जो है सिलेबस टिप पे हो जाएगा, क्योंकि आंखों के सामने से आपके सारी चीजें जाएंगी। और जब इतनी मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करने में पूरा सहयोग देगा। ठीक है, करिश्मा होते हैं, लेकिन करिश्मा तभी होते हैं जब एक इंसान सच्ची ईमानदारी से, सच्ची मेहनत से जो है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो ये आप याद रखें। ठीक है, और बस पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये टाइम टेबल मैं बता दूं आपको, आयुर आर्मी के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फॉलो जरूर करना है, अमल जरूर करना है, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे चिपकाने से तो बहुत चिपकाए होंगे आपने चीजें, ठीक है, लेकिन अमल नहीं करते हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। ये तो पूरा मैंने आपको गुरु मंत्र दे दिया आपको। ठीक है, यही चीज मैंने फॉलो करी थी जिससे मुझे सफलता मिली। आप सभी को भी मैं पूरी पूरी सफलता आपको बता रहा हूं। तो चलिए, और बाकी जो है ये कोर्सेज है। और आयुर्वेदा चालीसा बहुत जल्दी आ रहा है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, आयुर्वेदा चालीसा एआई पीजीटी के ई नोट्स होते हैं ये। मैं आप सभी को बता दूं, जिन बच्चों को पता नहीं है, पिछली साल भी बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया था, और बहुत लोग जो है सिलेक्शन लिए थे, फायदा हुआ उनको। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी थे, करिश्मा हुआ जिनके साथ, जिन्होंने आयुर्वेदा चालीसा ही पढ़ के गए, और पिछले 2-3 सालों से जो है वो तैयारी छोड़ चुके थे, और बीएमएस करे हुए 10 साल हो गए थे, और आयुर्वेदा चालीसा पढ़ के ही जो है उनको, उनके एटलीस्ट वो पासिंग मार्क्स लाए, 60% लाए, पासिंग मार्क्स लाए। उनका कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ, गवर्नमेंट में नहीं हुआ लेकिन प्राइवेट में हुआ। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आयुर्वेदा चालीसा जो है एक ई नोट्स है, जिसमें लेक्चर भी आपको होंगे, लेकिन वो नोट्स ऐप में रहेंगे, आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो नोट्स पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, और पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और मात्र बहुत ही कम पेजों में जो है वो नोट्स होंगे, जिसको आप लास्ट टाइम में, लास्ट दिन में रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हर बच्चा सोचता है कि लास्ट दिन में क्या करूंगा, बहुत घबरा रहा होता है कि इतनी मेहनत तो कर ली, लास्ट 2 दिन में क्या करूं। ना तो मैं चरक संहिता पढ़ने लायक बचा, ना मैं सुश्रुत संहिता, कुछ ऐसी चीज होती कि जिसको मैं जल्दी से देख लूं और पूरा सिलेबस ही कवर हो जाए, मुझे कॉन्फिडेंस भी आ जाए, तो वो आयुर्वेद चालीसा करती है। ठीक है, तो आपको जो है आयुर्वेद चालीसा जरूर लीजिएगा, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी कीजिएगा। और बाकी व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके अधिक जानकारी ले ही सकते हैं। तो चलिए, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछिएगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।